फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फेज लॉस और फेज अनबैलेंस के डिफरेंस के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि फेज लॉस और फेज अनबैलेंस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और इन दोनों ही फॉल्ट का रूट कॉज फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है। उस वीडियो में मुझे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेज लॉस से ट्रिप होता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर फेज लॉस आता है तो कौन सा रिले आपके सर्किट को ट्रिप करेगा। बेसिकली उन्होंने ये पूछा है कि फेज लॉस के लिए आप बेसिकली कौन सा रिले यूज़ करते हैं। फेज लॉस का प्रोटेक्शन अगर हमें लेना हो तो हम कौन सा रिले यूज़ करेंगे, कौन सा रिले ये सेंस करेगा कि फेज लॉस हुआ है और आपके सर्किट को ट्रिप करेगा। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको ये चीज़ अब अच्छे से पता चल गई होगी कि फेज लॉस बेसिकली हम लोग बोलते किसको है, पर क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक नया वीडियो है तो मैं एक दो सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फेज लॉस का बेसिकली मतलब क्या होता है, ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज़ कवर होती चली जाए। देखिए, फेज लॉस का मतलब ये है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर टर्मिनल पर हम लोग जो 3 फेज की सप्लाई देते हैं, उन 3 फेज में से अगर कोई एक फेज कंप्लीटली मिस आउट हो जाता है, यानी कि इंडक्शन मोटर में 3 फेज के जगह सिर्फ 2 ही फेज जाने लगते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग फेज लॉस कहते हैं, क्योंकि एक फेज कंप्लीटली लॉस हो गया है। अगर आप और टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो इसको आप सिंगल फेजिंग भी कह सकते हैं। इंडक्शन मोटर में जो सिंगल फेजिंग की कंडीशन बनती है वो भी इसी तरीके की होती है कि 3 फेज में से कोई एक फेज मिस हो जाता है। अब इसको आप फेज लॉस भी कह सकते हैं और सिंगल फेजिंग की कंडीशन भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं आज के सवाल पे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फेज लॉस की कंडीशन बनती है तो कौन सा रिले आपके सर्किट को ट्रिप करवाएगा। देखिए, अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे अगर आप UMC 100 बेस्ड इलेक्ट्रिकल पैनल्स की बात करें, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीके के रिले की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखिए, जो UMC 100 होता है, ये UMC 100 फेज लॉस को भी ट्रेस करके सर्किट को ट्रिप करवा सकता है और फेज अनबैलेंस को भी सेंस करके सर्किट को ट्रिप करवा सकता है। ये एक सिंगल ऐसा डिवाइस है कि आपको अलग अलग फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग टाइप के रिलेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस एक ही मॉड्यूल में, ये जो UMC 100 का जो मॉड्यूल है, इसके अंदर आप डिफरेंट प्रोटेक्शंस की सेटिंग कर देंगे और ये खुद सेंस करके पता लगाएगा कि जिस फॉल्ट से आपका सर्किट ट्रिप हुआ है ये फेज लॉस की कंडीशन में आएगा या ये फेज अनबैलेंस की कंडीशन में आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, एक मॉडर्न पैनल पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको अलग से फेज लॉस प्रोटेक्शन के लिए कोई रिले लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। UMC 100 या इस तरीके के जो मॉडर्न फीडर्स आते हैं उनमें ऐसी चीज़ें इंक्लूड रहती है कि बिना कोई अलग से रिले लगाए आप फेज लॉस और फेज अनबैलेंस जैसे फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं और सर्किट को ट्रिप करवा सकते हैं। पर दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पैनल है ये UMC 100 बेस्ड स्मार्ट MCCs नहीं है, तो ऐसे में आप कौन सा रिले यूज़ करेंगे सो दैट आप फेज लॉस जैसे प्रोटेक्शन को इंक्लूड कर सकें और अपने सर्किट को ट्रिप करवा सकें। तो देखिए, फेज लॉस प्रोटेक्शन के लिए फेज फेल्यूर रिलेस अलग से आते हैं। ये स्पेशलाइज रिलेस होते हैं जो स्पेसिफिकली फेज लॉस, फेज अनबैलेंस, फेज सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो ये उसको भी सेंस करेंगे। ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज, इन सभी से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। देखिए, ये चीज़ भी आप नोट डाउन करके रखिए कि कोई इंटरव्यू में अगर आपसे ये पूछता है कि फेज फेल्यूर रिले बेसिकली कौन कौन से फॉल्ट से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये 5 नाम तो आपको डेफिनेटली उनको गिनाने चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि फेज अनबैलेंस होगा तो भी ये उसको सेंस करेगा और सर्किट को ट्रिप कराएगा। फेज लॉस से भी आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। अगर फेज रिवर्सल हो जाता है, यानी कि फेज सीक्वेंस अगर चेंज हो जाता है, तो ये रिले उसको भी सेंस करेगा और आपके मोटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। ये पहले ये समझ जाएगा कि फेज सीक्वेंस चेंज हो गया है तो हमें मोटर को रोटेशन में ज़्यादा देर नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अंडर वोल्टेज की कंडीशन होती है या ओवर वोल्टेज की कंडीशन आती है तो उसको भी ये रिले सेंस करके आपके सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि ये फेज सीक्वेंस रिले होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये फॉल्ट को किस तरीके से सेंस करता है। तो ये सारी चीज़ अगर आपको जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेज फेल्यूर रिले से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना लेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि ये एक बहुत ही स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक रिले है। बेसिकली आपके वोल्टेज को एज ए इनपुट ये यूज़ करता है। ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता है कि आपके सिस्टम में जो 3 फेज वोल्टेज है वो अवेलेबल है या नहीं है, या उस वोल्टेज की रेंज कितनी चल रही है। जैसे 3 फेज सिस्टम की अगर हम लोग
लोग बात करें तो 415 440 वोल्ट के सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। तो ये कंटिन्यूसली इस वोल्टेज लेवल की मॉनिटरिंग करता रहता है। और अगर मान लीजिए इस वोल्टेज में अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है, यानी कि फेज़ अनबैलेंस होता है, या किसी एक फेज़ में वोल्टेज कंप्लीटली मिस आउट हो जाता है, यानी कि अगर फेज़ लॉस हो जाता है, तो ये उस चीज़ को सेंस करेगा और इस रिले का जो आउटपुट है उसके कॉन्टैक्ट को चेंज करके आपके सर्किट को ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा। ये मैं एक मोटा एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। अगर आपको डिटेल में ये चीज़ सीखनी हो कि ये किस तरीके से काम करता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, इस पर सेपरेटली हम एक वीडियो बनाकर अलग से इस पर बात कर लेंगे। यहाँ दोस्तों आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि अगर आपके पास स्मार्ट MCCs नहीं है जिसमें UMC 100 लगा हुआ है, या अगर आपके पास फेज फेल्योर रिले भी नहीं है, आपके पास तो ट्रेडिशनल पैनल है जिसमें आप काम करते हैं, जिसमें एक नॉर्मल थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है, तो क्या ऐसे में आपको फेज लॉस से प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं मिलता? तो देखिए, अगर आप एक ट्रेडिशनल सिस्टम में काम कर रहे हैं या जहाँ पर बेसिकली एक थर्मल ओवरलोड रिले ही लगा हुआ है, तो भी आपका सिस्टम फेज लॉस में ट्रिप करेगा, उसको ट्रिप करना चाहिए बेसिकली। देखिए, जो नॉर्मल ओवरलोड रिले होते हैं ये भी फेज लॉस पर ट्रिपिंग प्रोवाइड करते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए मेरी एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट 20 एम्पियर है, और ये जो मोटर है ये नियर अबाउट फुल लोड कंडीशन पर ही चल रही है, 19 एम्पियर का करंट मान लीजिए मोटर ले रही है, तीनों ही फेज में 19 एम्पियर का बैलेंस करंट फ्लो हो रहा है। अब किसी भी रीज़न से अगर किसी एक फेज में करंट सडनली ज़ीरो हो जाता है, यानी कि एक फेज कंप्लीटली लॉस हो जाता है, तो जो रिमेनिंग दो फेजेस है उनके करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और ये आपके रिले के लिए एक ओवरलोड की कंडीशन होगी, क्योंकि आपकी जो मोटर है ये ऑलरेडी नियर टू फुल लोड कंडीशन पर ही चल रही है। एक फेज जैसे ही लॉस होगा, एक फेज का करंट जैसे ही ज़ीरो होगा, रिमेनिंग टू फेजेस के करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इस चीज़ को ये रिले सेंस करेगा और आपके सर्किट को ओवरलोड पे ट्रिप करेगा, क्योंकि ये बेसिकली एक सिंपल ओवरलोड रिले है। अब यहाँ आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर कोई पैनल 2 बार 3 बार ओवरलोड पे ट्रिप हो रहा है, तो क्या ये एक्चुअल ओवरलोड की कंडीशन है या एक सिंगल फेजिंग की कंडीशन भी हो सकती है? ये आपको क्लिक होना चाहिए और आपको ये अलग से चेक करना पड़ेगा कि कहीं सिंगल फेजिंग की कंडीशन तो नहीं हो रही, क्योंकि आपने अलग से कोई फेज फेलियर रिले तो लगाया नहीं है जो आपको ये बता दे कि फेज फेल हो रहा है, या आपके यहाँ UMC 100 तो है नहीं जहां मॉड्यूल में लिखकर आ जाए कि फेज लॉस हुआ है। आपके पास ट्रेडिशनल ओवरलोड रिले है, तो अगर ओवरलोड रिले 2-3 बार ट्रिप होता है तो आपको तीनों ही फेज के करंट इंडिविजुअली चेक कर लेने चाहिए। अगर तीनों फेज में करंट आ रहा है, इट मीन्स ये फेज लॉस की कंडीशन नहीं है। किसी भी एक फेज में अगर करंट का मैग्नीट्यूड 0 मिलता है आपको, तो ये चीज़ सिंपल समझ लीजिएगा कि ये एक कॉमन ओवरलोड का केस है ही नहीं, यहाँ पर सिंगल फेजिंग हो रही है। ऐसे केस में आपको मोटर को बार बार रन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपकी मोटर अर्थ हो जाएगी। मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये डिटोरिएट होकर कंप्लीटली उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। आपको फेज लॉस का रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मोटर को रनिंग कंडीशन में ला सकते हैं। लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या अगर सिंगल फेजिंग की कंडीशन होती है तो कौन सा रिले आपके सर्किट को ट्रिप करेगा, तो उसमें ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज रिले नहीं है तो ओवरलोड रिले भी ये काम बिल्कुल करता है, पर ये आपको अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये फेज लॉस की कंडीशन है या ये फेज लॉस की कंडीशन नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल था, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। जो 5 फॉल्ट मैंने आपको बताए थे जो फेज फेलियर रिले कवर करता है, उसको अलग से नोट डाउन करके बिल्कुल रखिएगा, ये चीज़ ज़रूर आपके काम आएगी।